नमस्कार दोस्तों, आज है 24 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल खिताब भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है। दोस्तों उन्होंने फाइनल में जापान के यूसी तानाका को 21-15, 21-11 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है लक्ष्य सेन ने। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 एक BWF सुपर 500 टूर्नामेंट था। लक्ष्य सेन ने 38 मिनट में फाइनल मैच जीत लिया। दोस्तों यह 2025 सीजन में लक्ष्य सेन का पहला खिताब है। यह टूर्नामेंट 18 से 23 नवंबर 2025 तक सिडनी के स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया गया था। यह सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 4,75,000 अमेरिकी डॉलर थी। दोस्तों लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के चोउ टिएन चेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से दो अलग अलग खेलों का आयोजन होता है। पहला है टेनिस, यह साल के 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से पहला है जो हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होता है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और दूसरा है बैडमिंटन, यह एक BWF सुपर 500 टूर्नामेंट है जिसका हाल ही में आयोजन हुआ है और जिसमें भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। इसी टूर्नामेंट को भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। भारत के लक्ष्य सेन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जेवलिन एक अमेरिकी पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जिसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करता है। यह जेवलिन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑपरेटर एक बार लक्ष्य को लॉक कर देता है तो मिसाइल लॉन्च के बाद स्वचालित रूप से अपने इंफ्रारेड साधक का उपयोग करके लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इससे ऑपरेटर को मिसाइल के लक्ष्य से टकराने तक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है और वह तुरंत कवर ले सकता है या दूसरा लक्ष्य साध सकता है जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दोस्तों जेवलिन मिसाइल को खरीदने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत भारत लगभग $93 मिलियन की लागत से 100 FGM 148 जेवलिन मिसाइल राउंड और 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट हासिल करने के लिए तैयार है। ये मिसाइलें भारतीय सेना की एंटी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी, खासकर चीन और पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर रखते हुए और हिमालय जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में संचालन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों भारत के पास भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है नाग। दोस्तों यह भी दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करता है। दोस्तों इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर संदीप प्रधान, ऑप्शन बी संदीप प्रधान। दोस्तों केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा या आयकर विभाग के अधिकारी संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। दोस्तों सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान बाजार नियामक की शीर्ष नेतृत्व टीम में शामिल होंगे और पूंजी बाजार, निदेशक संरक्षण और कॉरपोरेट प्रशासन ढांचे की देखरेख और विनियमन से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे। दोस्तों उनकी नियुक्ति से सेबी में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। अन्य 2 पूर्णकालिक सदस्य
अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्र वासर ने है। अभी भी एक पूर्णकालिक सदस्य का पद खाली है। दोस्तों बात करें सेबी की, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आमतौर पर सेबी कहते हैं, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में प्रतिभूति बाजार यानी कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि का प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई, जिससे यह एक स्वायत्त और शक्तिशाली नियामक बन गया। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव जो हाल ही में शुरू हुआ है, किस राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? सही आंसर मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर। दोस्तों संगाई महोत्सव मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसे 2010 में शुरू किया गया था। यह त्यौहार मणिपुर की समृद्धि, परंपरा, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। दोस्तों इस त्यौहार का नाम राज्य के राजकीय पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति केवल मणिपुर में, विशेष रूप से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है मणिपुर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना और राज्य के अनूठी सांस्कृतिक पहचान को उजागर करना। दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन 10 दिनों तक होता है। आमतौर पर 21 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें शामिल है कला और संस्कृति, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जैसे रासलीला, हस्तशिल्प और हथकरघा, स्वदेशी खेल, भोजन और साहसिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। सही आंसर ऑप्शन बी 357.73 मिलियन टन। दोस्तों भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के साथ सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह उत्पादन पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 के 332.30 मिलियन टन की तुलना में लगभग 8% अधिक है, यानी कि 25.43 मिलियन टन से अधिक है। दोस्तों पिछले एक दशक में 2015-16 से 2024-25 तक कुल खाद्यान्न उत्पादन में 106 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी वृद्धि है। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न फसलों ने भी अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। चावल का उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 150.18 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष के 137.82 मिलियन टन से काफ़ी अधिक है। गेहूं का उत्पादन 117.94 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 113.29 मिलियन टन था। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़कर 63.92 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष के 56.93 मिलियन टन से काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता ह्यूमैनिटेरियन डोनर घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता घोषित किया गया है। यह घोषणा मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा FTS द्वारा जारी की गई आंकड़ों पर आधारित है। दोस्तों यूएन की रिपोर्ट के अनुसार UAE ने वर्ष 2025 में मानवीय सहायता के लिए 1.46 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। यह राशि वैश्विक मानवीय सहायता के लिए दर्ज कुल फंडिंग का 7.2% है, जो कुल 20.28 बिलियन डॉलर थी। दोस्तों इस रैंकिंग में UAE सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय संघ से पीछे है, बाकी किसी भी अन्य व्यक्तिगत देश से
आगे है। यूएई की मानवीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा गाजा में तत्काल राहत और दीर्घकालिक विकास प्रयासों के लिए गया है। इसके अलावा सूडान और अन्य संकटग्रस्त क्षेत्र जैसे सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान को भी सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर अनाहत सिंह, ऑप्शन सी अनाहत सिंह। दोस्तों, इंडियन ओपन स्क्वैश में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। उन्होंने हाल ही में इंदौर में आयोजित SRFI इंडियन ओपन 2025 में यह खिताब जीता है। दोस्तों, अनाहत सिंह ने फाइनल में अनुभवी खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा को हराया है। यह टूर्नामेंट इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित किया गया था। मिस्र के मोहम्मद जकारिया ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों, स्क्वैश खेल 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की मेडल टैली में शीर्ष पर कौन देश रहा? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। दोस्तों, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 20 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। भारत के 20 में से 15 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। दोस्तों, इस खेल में भारतीय महिला मुक्केबाजों का भी वर्चस्व रहा। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 7 स्वर्ण पदक जीते। यह टूर्नामेंट ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पार्थिव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। तो स्वर्ण पदक विजेता का नाम है जैस्मिन लोम्बोडिया, निखत जरीन, मीनाक्षी हुडा, परवीन हुडा, अरुंधति चौधरी, प्रीति पंवार, नुपुर शिवरान, सचिन सिवाच और हितेश गुलिया। दोस्तों, पदक तालिका एक नज़र में देखते हैं। भारत का पहला स्थान है कुल 20 पदक के साथ। उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर 13 पदक के साथ। इंग्लैंड तीसरे स्थान पर 5 पदक के साथ। चीनी ताइपे चौथा स्थान पर 6 पदक के साथ और 5वां स्थान पर है कजाकिस्तान 6 पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर भारत, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, यह पहला महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप था। भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 11 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक इसकी मेजबानी की थी। फाइनल मैच श्रीलंका के कोलंबो के पी सारा ओवल में खेला गया। नेपाल ने भारत के सामने 115 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने केवल 12.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत की फूला सारेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 27 गेंदों में 44 रन का शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके भी शामिल थे। भारतीय टीम की कप्तान है दीपिका टीसी। टीम का प्रदर्शन देखते हैं। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं हारा। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दोस्तों, भारत लीग स्टेज में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अमेरिका और पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? सही आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन सी नई दिल्ली। दोस्तों, रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन 19 से 21 नवंबर 2025 तक चला था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खुले, इंटरऑपरेबल और जन केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाना। प्रमुख उद्देश्य में शामिल है मानक आधारित डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन में तेजी लाना, स्वास्थ्य में मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के लिए AI और ओपन सोर्स प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण करना। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, वैश्विक विकास एजेंसियों
और स्वास्थ्य तकनीकी नव प्रवर्तकों ने भाग लिया। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव, भूटान और तिमोर लेस्ते शामिल थे। मुख्य आयोजक और भागीदार। यह शिखर सम्मेलन कई प्रमुख संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय और यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, टेस्ला ने भारत में अपना पहला केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह था कल का क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने केयो नामक AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो दोस्तों यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।